आज ही सावन के पहला सोमवार बा। भगवान भोलेनाथ के कृपा आज लइका लइका के ऊपर रही। दिखाई विश्वास बा भगवान भोलेनाथ के श्रद्धा बा, आशीर्वाद बा कि लइका अपने घरे से कमंडल के जल उठावत हैं तो देवघर जाते हैं जल ढारे बदे। कहो जाए आदमी 1 किलोमीटर चले बदे नहीं तैयार बा, इतना दूरिया दूरिया लोग जाते हैं। तो वो नहीं के महिमा के बारे में बखान हो जाओ गुरुजी। कवि जी बिरहा में 4 लाइन भूमिका के अंदर भाव लिखत हैं कैसे। अरे चेहरे पर चंचलता जुबा पे है गर्जन। अरे शान के खातिर ही मरता है शानी। डर गई राम की सारी सेना सुनो। अरे रुचि यदुवंश देखो है सच्ची कहानी। बदन पे बिरताई का लहरे लपानी। बाहों में जौहर हिमालय से छाती। अरे शोहरत चमकता है जैसे हो चांदी। सूरज जी मर्दन के खासियत होता। पहले के समय में लोग कहे कि रघुकुल रीति सदा चली आई। ऊपर जुलुम ढाई। अच्छा ये मेहरुन के विपदा बड़ा समझथिन बेचारू। अच्छा क्या करे ऊपर विपत्ति आए हो। सीता के देख ले और सुपर्णखा के देख ले और ना विश्वास है तारा के देख ले। ना ही भरोसा हो तो मंजीत भैया इनके मौसी से पूछ ले। अजय यादव सोचे राम सोचे राम सोचे राम हो। सोचे राम सोचे राम सोचे राम हो। झली झली कैसे झमेला सोचे राम हो। अच्छा सतीश यादव जेसीबी वाले सीतापुर से 500 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी गीत के फरमाइश बा बस बिरहा हमार 5 मिनट के और बा। ए भैया यार मकरंद ललकारे बा अथले यार प्रभु श्री रामचंद्र जी माई सीता के आदेश देते हैं। देवी सीता यार देवी सीता जब बाहर आते हैं कहें कि जल हम आदेश करब। खाली मंदोदरी जी के रूप बनाए के तो सामने आ जाओ, बाकी के कुल काम हम कैले यार। मकरंद एकदम जोर मारे बा कि अब प्रभु श्री रामचंद्र जी के सेना समाप्त बा, खाली राम बचा है। जब राम जी का देखते हैं तले राम जी बाण चढ़ावत हैं अपने धनुष पे। तले होत का पापट के भाव लगत बा। अरे पाके मौका राम जी मारे बनवा बीच रणवा में। अरे पाके मौका राम जी मारे बनवा बीच रणवा में। फट गया तब मकरंद के परनवा बीच रणवा में। शिव जी बताए सिया को मंदोदरी रूप बनाना है। खुशी यादव अरे वाह 200 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। बताते कैसे।
अरे शिव जी बताए सीता का, अरे मंदोदर का रूप बनाना है, मंदोदर के रूप में सामने पठाना है। अरे भूली मकरंद शिव के हई नमवा बीच रणवा में, तब फाट गया तब मकरंद के परनवा बीच रणवा में। यार सीता माई आई, रामचंद्र जी आदेश देते हैं कि सीता जी अब खाली आप मंदोदरी जी के रूप लेके सामने आ जा। मंदोदरी जी बेचारो राजमहल में बैठी यहाँ इंतजार करती हैं कि हमार लड़का क ले आई। ऐसा न हो कि रामचंद्र जी के हाथ है वो बेचारा मर जाओ तो हम कहाँ के हो बे। अब मंदोदरी जी के रूप लेके सीता जी जब आई तो राम जी बाण ताने हैं के कहे मकरंद के ऊपर चलावे का, वो नकली मंदोदरी के ऊपर चलावते हैं। जब नकली मंदोदरी जी के ऊपर बाण चलावत हैं तो मकरंद अपने महतारी के सीना पे बाण लागत जब देखत बा तले मकरंद विलाप करत बा। कैसे? आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। अरे गिरल मंदोदरी के देखत बा ललनवा बाबू, सोचे आज टूट गईल पूरा यार अखिया के समनवा दुश्मन मरल बट जनवा भैया। रोवे लागल ललना आज नाश भइल बा, धीरे धीरे पूरा परिवार को मिटाया इसने, आज तो खत्म भइल पूरा खानदान। मंदोदरी रूपी सीता के जब बाण लागत बा, मकरंद देखत बा तब विलाप कर रहा है कि अरे मैंने तो अपनी माँ के सर पर रख करके माँ को कसम दिया था, वचन दिया था कि माँ जिसने मेरे खानदान का नाश किया है मैं उसे जरूर मिटाऊंगा। अभी तो मेरा खानदान थोड़ा बहुत बचा भी था, लेकिन आज तो इसने मेरी माँ को मार करके मेरा पूरा वंश ही खत्म कर दिया। लइका रोवत बा और शिव जी के वरदान ई रहे कि जबले ओम नमः शिवाय के जाप करी तले ओके केहू नहीं मार पाई। और रोवत बा तले ओम नमः शिवाय के जाप जब वो भूलत बा तले रामचंद्र जी सही मौका देख के सीने पे बाण जब मारे हैं मकरंद को। मकरंद मूर्छित होकर के जब गिरा है और जब इतनी बतिया माई मंदोदरी के पता चलत बा तो मंदोदरी जी भागत बीच रण में आवते हैं, अपने लइका के लाश लेकर के अपने गोदी में लिटा करके विलाप करते हैं कि लइका बेटा मैं तुझे समझा रही थी कि वह विष्णु रूपी राम जी हैं, उनसे अगर भिड़ोगे तो मारे जाओगे, लेकिन तुमने नहीं सुना। और आज अंततः यह परिणाम आया कि पिता के भांति तू भी मुझे छोड़ करके चला गया बेटा। यार सीता माई जो मंदोदरी के रूप लिए रही वो अपने असली रूप में आवत हैं। देखा धोखा से जीतते हैं। कैसे? खड़ी के भाव लगत बा।
धोखे से प्रभु श्री रामचंद्र जी मकरंद को मौत के घाट उतारे। माई मंदोदरी जी के रूप लिए सीता जी अपन असली रूप में आए। मंदोदरी जी बाहर विलाप करते हैं, यही बड़े कहा गया, गीता में भी लिखा गया है, कहीं कहीं मारे भी तो कहीं कहीं मरवाए भी। कहीं कहीं मारे वीर तो कहीं कहीं भागे वीर। जहाँ बल काम में नहीं आवे हुआ छल के इस्तेमाल कैला है। नहीं तो आदमी गुस्से में अपन सब चीज नाश करत भाई के जान ला। कबो भी गुस्सा में आई के कोनो फैसला नहीं लेके चाहिए, नहीं तो नाश हुई का गुरुजी। आई बिरहा के हमरे आखिरी भाव में कवि जी खानदान के परिचय लिखते हैं। आरती यादव चिल्ला जवा 51 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। खानदान के परिचय बा गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुड़कारी। अरे स्वर्ग से चंदिका कवि बच्चन जी बने पुजारी हो। अरे बाड़ों से अग्नि ज्वाला निकले, रुचि यादव पहने सदा विजय का माला। बाड़ों से अग्नि ज्वाला निकले। पंडित भैया वो शिव भैया सब्जी वाले के फरमाइश रही राजा हो। अब सवरी घूम के अंदर कभी जी बहुत खतन वीरन खातिर देखा, वीर चाहे तब के होखा, वीर चाहे आज के होखा, लेकिन वीर वीर होता है। आज ये बढ़िया काम करिए के नाम गवाई। जैसे हमारे गिरजेश भैया हैं, ये आज अपने महफिल में इतना सुंदर लोगन के बुलाई के सम्मान देने के कार्य करते हैं। तो भैया ने लोग इनके कहे कि यार कुछ भी होखा, लेकिन आदमी बड़ा सम्मानित है, अब बड़ा बढ़िया विवाह करवाए रहे, बड़ा बढ़िया सम्मान दे रहे। तो सम्मान सम्मान के बात होता का हो गुरु जी। कभी जी लिखते हैं किसे बब्बन यादव सप्लायर आजमगढ़ से 100 रुपया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीर रणधीर ले शमशीर चले, आर्य हीर नाजीर हीर कालाल बोला, आर्य करके नमन जो बढ़ाए कदम, आर्य तो दुश्मन के तन का है छाल खोला, शान पर जान कुर्बान करके गए, निशान भारत का जिसने न रुकने दिया, औलाद फौलाद जल्लाद बनके, अरे मारे बैरी समर में न झुकने दिया। अरे
वीर रणधीर शमशीर ले तीर को हीर ना झीर या हीर का लाल बोला। अच्छा पहिलन के लोगन गुरुजी एक बात कहा वाह कि जे करे जवानी आवत है तो चोकरत किया भाई कहे और ओहो बेचारू के जवानी छोकरे तैयार है हाय तो कल एक आय के कब ना अरे नहीं होवे सुलगी नहीं बबे तो अल्लाह खैर रघुकुल रीति सदा चली आई। मेहरा रूप जुलूम ढाई वाह अच्छा मेहरून के सारी विपदा खाली यह समझत है। अच्छा के करे ऊपर दुख विपत आए हो गुरुजी हां सीता के देख ले और सुपर्णखा के देख ले और ना विश्वास है तारा के देख ले और नहीं भरोसा हो तब मंजीत भैया नहीं हो कह रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई। बात खातिर आदमी मर मिट जाई हाँ लेकिन बात पीछे ना होई नहीं हटे के चाहिए ये मर्दन के निशानी बा। कवि जी बड़ी सुंदर गजल के भाव लिखतन विरह में कोनो लड़का कोनो लड़की बदे अपने बेवफा सनम बदे कहे वाह मंजीत भैया तोरे लायक गीत बा कहे कैसे लड़का कहे आरे तो यजी अगर दिलवर की रुसवाई हमें आज मंजूर हो जाए अरे सनम तू दे वफा के नाम से मशहूर हो जाए सनम तू दे अगर दिलवर की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए। तरह से बढ़िया कवि जी फर्ज में लिखत हैं वीरन खातिर कैसे अरे तो वीर बाका अरे तो वीर बाका बहादुर की समर में अरे जान चली जाए अरे कसम भारत अरे माता की अलग पहचान बन जाए कसम भारत अरे माता की और आप सम्मानित हृदय के गार्जियन जी हमारी बड़का भैया बिरहा जगत के बड़े अच्छे कलाकार आज बिरहा जगत में जब से हम बिरहा गाते तो पहली मुलाकात बा हमारे श्याम सुंदर भैया से ये आपके द्वारा सुंदर माला और ढेर सारा माला पुरस्कार देकर सम्मान किया गया ये पैसे नहीं आशीर्वाद है बहुत बहुत धन्यवाद बा थोड़ा हाँ हो हमारे अखाड़े के सीनियर कलाकार हैं हमारे बड़े भाई दरअसल बिरहा जगत में हम ही सबसे जूनियर है हम बाकी अब नहीं आवत है बात के बाद बा अच्छा एक बात आप लोग सुनबे भाई क्यों भरती हुई नहीं उभर गई है चचा एक कला संगीत ऐसा चीज बा कि केतनो सीखा कबो पूरा ना होई हम खाली उभरत है उभरी नहीं है हाँ वो बेचारे देखा पॉइंट वाली बात बोलो थे हाँ दरअसल हमार चचा तोहार बड़का भैया है सपा नेता इंजीनियर राष्ट्रीय पहलवान लालचंद यादव भावी प्रत्याशी निजामाबाद के सम्मान में आपके द्वारा 100 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। शशि नंद यादव मास्टर साहब गुरु जी 100 रुपया भैया बहुत बहुत धन्यवाद। कहे कसम भारत माता की अलग पहचान बन जाए कहानी क्या करबा कैसा बा कभी जोहरी छंद में लिखा था रामदेव गुरु जी वाली इतने सा उठाई के दिखा
और तो शहर कानपुर है जाला, एक छोटा रहा घराना, अरे यादव समाज की गाथा, अब गाता सदा जमाना, हर काम काज थे करते, कृपा रहे माधव के, गरीब रहा बेचारा, विपत मनु यादव के, रघुराज सिंह के घरवा, हर काम काज था करता, कमला सिंह के संगवा, मनु बेचारा रहता, दोनों संग में चलते, अंगद हनुमान की जोड़ी, अरे भाई भाई था लगते बजाती अलग थी थोड़ी, दादा से समझा, अरे वाह उसी डब्लू गुरुजी तू समझा। श्री ओम म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिमरा, अलीपुर, आजमगढ़। म्यूजिक डायरेक्टर सुनील सागर भाई के द्वारा सादा 200 रुपए का सम्मान था। भैया काम में दिन दुना रात चौगुना तरक्की होखा। भैया भैया दिनेश यादव बड़का भैया मेरे 100 रुपया बा। यह दिखाई आजकल आदमी के कहाँ समय बा। तनी से आप लोग कहानी के विचार करी है। अच्छा लोग कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख आना एक सिक्के के दो पहलू जैसे होते हैं। जीवन में सुख आया है तो दुख आएगा और दुख आया है तो सुख आएगा। अच्छा देखो सावन महीना चलत बा बड़का भैया, तो जे आदमी मुर्गा मछली खात हुई हो तो वो छोड़ के भगत हो जाई हो। अच्छा जब भगवान सब जानते हैं तो आदमी पागल करके बनावत। अच्छा इहो खाए वाले में कईयो खबार होते हैं। प्रेमशिला दीदी कितना आदमी यहाँ कही है कि भैया देखा हम मुर्गा मछली तो खा, लेकिन आज के दिन मंगलवार बा, मंगलवार के हमार नहीं चलो। कितना आदमी यहाँ कही भैया खाली हमार परिवे भर से काम चल जाए। तो कितना आदमी यहाँ कही देखा खाली अंडा भर से हमार काम चली। पंछी फल अरे वाह बारे पंछी फल। तो कितना आदमी यहाँ खाली वो दिन बरावत है कि मंदिर के नहीं खाइए शनिचर के नहीं खाइए। मतलब कर सब है लेकिन भगवान के पागल बनावे के कोशिश में है। भगवान सब जानता तब झूठे उनके तू पागल बनावत है। वाह वाह रे अखिलेश चाचा कहानी कितनी आप लोग समझा। यहाँ छोट सा परिवार बड़ा कानपुर में बच्चा मन्नू यादव 5 साल की अवस्था जब आई है, 5 वर्ष का हुआ है। माता पिता इस नश्वर संसार को छोड़कर गए हैं। देखिए कहा जाता है आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई विमान पे चढ़ चला कोई बंधा जात जंजीर। जो आया है उसे जाना है, चाहे 4 दिन आगे हो चाहे 4 दिन पीछे। मन्नू यादव के माता पिता इस संसार को छोड़कर गए हैं। गांव समाज के लोग मन्नू यादव का हाथ पकड़ के गए हैं। हमारे तरफ प्रधान कहा जाता है और आपके तरफ मुखिया कहा जाता है, सरपंच कहा जाता है। अच्छा यारो प्रधान कहते हैं। अच्छा वो बिहार तरफ जाता है मुखिया सरपंच। ए भैया गए हैं गांव वाले बच्चे का हाथ पकड़ के रघुराज ठाकुर के घर पर। जब रघुराज ठाकुर के घर पर गए तो मन्नू यादव का हाथ पकड़ाता है कि भैया देखिए सरपंच जी आप चाहे बताइए लइकवा जी जाई और आप चाहे बता लइकवा मर जाई। खाली एक के अपने घर में तनी सब पनाह दे दादा और पनाह प्रयागराज में लागी। खाली लइकवा के तनी सा अपने घर में जगह दे काम काज करके अपन ही पेट पाल ले जाई। कमला सिंह कौन था? रघुराज ठाकुर का छोटा बेटा था और कमला सिंह की उम्र लगभग 7 वर्ष की थी। परिवार हंसता खेलता बीत रहा है। मन्नू यादव बिरादरी का लड़का था और कमला सिंह ठाकुर समाज का लड़का था। दोनों खेलते खाते जब बड़े हुए तो होत का गुरुजी एक लाइन तरस लगत बा।
लड़की कहे चुड़िया छट छट फोड़ला हमारे नारम कलैया मरोड़ के मंगाए राजा जी आई हो मंगाए राजा जी अब का खाटी के पाटी तोड़ के मंगाए राजा जी रघुराज सिंह के घर पर कमला सिंह के साथ कमला सिंह की उम्र 7 वर्ष और मन्नू यादव की उम्र 5 वर्ष। दोनों भाई खेलते खाते बड़े हुए, जहां भी जाते तो लोग कहते कि जैसे अंगद और हनुमान की जोड़ी है। इतना प्रेम, इतना अटूट विश्वास था। जो लोग कहते हैं कि हमारा धर्म ही हमारे लिए सर्वोपरि है, उनके लिए यह बिरहा एक सीख है। अच्छा, खेलते खाते दोनों की उम्र बड़ी हुई और मन्नू यादव कमला सिंह को अपना गुरु समझता था पहलवानी के मामले में, रिश्ते में भाई, लेकिन कुश्ती और दंगल के मामले में अपना गुरु समझता था। हर बरिस के बाद नाग पंचमी के दिन जब कुश्ती रखात बा, एक तरफ कमला ठाकुर और एक तरफ अच्छे से अच्छे वीर, जे भी आवे कमला सिंह से मात खा जावे। चला जैसे यार समाज सभा दरबार लगा बा, बाहर दंगल देखे खातिर लोगन के जमा बा। अतले भीड़ के बाहर एक दादा बहरे निकलत हैं, जेकर नाम सुखो दादा बताया गया। और जब वो बहरे निकलत हैं तरे रघुराज ठाकुर से एक बात है, का कहें? सभा में सुखो दादा बोलल कहिया एक बयान हो, पागल बजनता आई हो पागल बजनता लड़ी है दोनों पहलवान हो, पागल बजनता लड़ी है दोनों पहलवान हो। और हमारे बड़े भाई सुरेश यादव जी बीडी से आपके द्वारा सुंदर माला 100 रुपया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ए भैया, जब वो भीड़ से सुखो दादा बहरियात रघुराज सिंह को बोले कि ठाकुर जी, ए ठाकुर साहब, ई का एक मर्द के हाथ में मौगन के हाथ देत है, कहे मतलब कहे तोरे घर में खुदे 2 शेर हैं, एक तरफ कमला सिंह और एक तरफ मन्नू यादव। दोनों पहलवान के कुश्ती में लड़ावा और तब कुश्ती देखे में आनंद। अच्छा, बिरहा होखे चाहे दंगल होखे, कोनो भी चीज होखे, लड़वैया जब बराबरी के मिलत हैं तो ले वो चीज देखे में बड़ा आनंद आवत है। रघुराज ठाकुर कहे कि बिल्कुल आपने एकदम सही कहा। आज मैं भी तो देखूं कि मेरा धर्म का बेटा और मेरा सगा बेटा, इनमें से लायक कौन है। एक तरफ उसका सगा बेटा यानी कमला ठाकुर और एक तरफ उसका धर्म का बेटा यानी मन्नू यादव। मन्नू यादव के पास जाकर के रघुराज ठाकुर बतावत हैं, का बतावे? अंतरा के अंताल में कभी लिखते हैं, बोला मन्नू यादव ताबा ठाकुर के समानावा, दंगल में गुरु लागे रिश्ते में वीरानावा, दंगल में रिश्ते में वीरानावा। मन कैले मन्नू लग टूटल यार मान हो, पागल बजनता आई हो पागल बजनता लड़ी है दोनों पहलवान हो, पागल बजनता लड़ी है दोनों पहलवान हो। रघुराज ठाकुर मन्नू यादव के धर्मों के पिता। अच्छा, लोग कहते हैं और ये सत्य बात भी है कि जन्म देने वाले से ज्यादा बड़ा पालने वाला होता है।
अगर जन्म दे वाले कुल अगर सर्वोपरि होते तो शायद माई यशोदा जी के नाम नहीं आवत। ए भैया यहाँ गया है मन्नू यादव के पास रघुराज ठाकुर। रघुराज ठाकुर कहे कि बेटा रे आज तोरे जीवन के पहला दंगल बा, तो दंगल लड़े के बा। भाई मन्नू यादव अहिर बिरादरी के लड़का जोश भरा कहे बाबू कैसे लड़े के बा, नाम बतावा। कहे कमला सिंह से। मन्नू यादव लगे ऊपर से नीचे देखा, हे बाबू तुहार दिमाग खराब बा। जो रिश्ते में मेरा बड़ा भाई है और दंगल में मैं उसे अपना गुरु समझता हूँ, मैं उससे दंगल लड़ूंगा कदापि नहीं। इतनी बतिया जो ले रघुराज ठाकुर सुनते हैं कहीं किए लड़के लड़के अरे मैंने तो सोचा था कि मेरी पत्नी ने 2 वीरों को पाला है। अरे मेरे घर पर 2 शेर हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि एक शेर है और एक गिदड़ निकल जाएगा। ए भैया जले बतिया अपने तक रहे तले मन्नू यादव से बर्दाश्त रहे। जब बतिया माई के ऊपर आ गया तले ऐलान करत बाबू लड़का कैसे ई गीत के हमारे गुरुजी विजय लाल यादव गुरुजी बड़ा लहाई के गाँव कैसे कोनो लड़की के कोनो लड़का कहे प्रदीप यादव बड़े भाई हमारे महाराजगंज से आपके द्वारा 151 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। लड़का कहे चढ़ल जवानी में गोरिया मंजीत भैया चढ़ल जवानी में गोरिया काहे बांधेली चोली टाई। चढ़ल जवानी में गोरिया काहे बांधेली चोली। लेकिन विराह में विजयलाल गुरु जी गा रहे हैं कैसे एक दिन मंजिल पाई ओकर झंडा जरूर लहराई। लगन रही मन में ओके केहू न रोके पाई। ऐलान करत बाबू मन्नू यादव सरवा पलली माई जब सिंह के जोर दिखाई। दंगल भूमि के बीच देखा मिट्टी के तिलक लगाई। ऐलान कर दिया मन्नू यादव की पिताजी अब लड़ाई के चाहे जैसे हो खा, लेकिन माई से बढ़ के क्यों नहीं बा। अब सामने चाहिए कमला सिंह हो खा चाहिए और क्यों हो खा, लेकिन अब तो कुश्ती होखे। अच्छा अब कुश्ती के जब ऐलान होत बा एक तरफ कमला ठाकुर और एक तरफ मन्नू यादव धर्म के दोनों भाई आमने सामने खड़े हैं। ता कमला सिंह सोचे कि हमार छोट भाई बा हमार शिष्य बा ई केतना भर लड़ी। पिताजी के लावे के रहन तो कोनो बढ़िया मर्द लइके होते हैं लइके ओबो बहन तो वो हमरे चेला के। अच्छा दोनों पहलवान में कुश्ती होत बा। अच्छा चाहने वाले कुछ होते हैं, कोई कलाकार हो कोई आदमी हो अगर सोच ले कि मैं सबको संतुष्ट कर दूंगा तो ये होकर सबसे बड़ी भूल बा। जे नीक काम करत बा वो गाली खात बा, जे बेकार काम करत बा वो तो खाते बा भाई। जे ढेर अगर केहू बदे खड़ो होत बा तुम्हारा साथ ई पक्का है एकर कोनो फायदा होई तो भाई यार यार बनाई तई या बरे तो अच्छा काम नीक काम बेकार काम सब गरियौते जाते हैं भाई। ए भैया यहाँ कमला सिंह और मन्नू यादव आपस में कुश्ती पहलवानी का दंगल जब चालू है कुछ आदमी कहें कि देखा कमला सिंह जीते हूँ ढेर अनुभवी आदमी है, कुछ आदमी हैं कहें देखा सब समय पे छोड़ दा। जरूरी नहीं बात कि हमेशा से कमला सिंह जीते तो यो बार कमला सिंह ही हो सके कि कल का लड़का भी कमला सिंह के हरा दे। दोनों लोग दोनों पक्ष के लोग कुश्ती देखते हैं तेरी के भाव लगत बा। अरे लोहा को लोहा ललकारे झुमके
निहारे अरे निहारे अरे निहार भिड़े हैं दोनों योद्धा ये पलक प्रजा निहारे लोहा को लोहा ललकारे झुमके। अपलक का मतलब बिना पलक झपकाए किसी चीज को देखना। अच्छा लोग देखते हैं होते करते तले मन्नू पहलवान उठा के कमला सिंह के जले मन्नू पहलवान यादव बिरादरी के लड़का यादव खानदान के वंश खून कमला ठाकुर को उठा करके पटका है। सभा में चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। अरे वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह, अरे जिया मन्नू पहलवान, वाह बेटा वाह, गजब चोर माई तू के पैदा कर, वाह वाह। कहे वाह बेटा, धन्य है ऐसे माता पिता जिन्होंने तुझे जन्म दिया है और बाहर ऐसे माता पिता जिन्होंने तुझे जैसे बच्चों की परवरिश की है। तोहरे जैसे लड़कियां। अच्छा अब लगो फूल माला मन्नू पहलवान के ऊपर चढ़ावे जौन हमेशा कमला सिंह के सम्मान मिले वो आज ओकरे छोट भाई ओकरे शिष्य के मिलत बा ता ई चीज कमला ठाकुर से नहीं बर्दाश्त बा। साला मेरा ही नमक खा करके मुझसे ही गद्दारी कर रहा है। जिस थाली में खाया है उसी थाली में छेद कर रहा है। मन्नू पहलवान की ये खुशी ये जीत देख करके उसके भाई धर्म के भाई कमला ठाकुर से बर्दाश्त नहीं हुआ। और एक तरफ यह भी देखिए कि रघुराज ठाकुर को एक पैसे का गम नहीं है कि मेरा सगा बेटा युद्ध में पीछे हुआ है, दंगल में पीछे हुआ है और मेरा धर्म का बेटा युद्ध को जीता है। लेकर आया है, अपनी पत्नी को आवाज दिया और जब आवाज दिया तब महतारी और बाबू मिल के लड़का के आरती उतारते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अब मन्नू पहलवान के खुशी देख के कमला सिंह आपस में विचार करत बा, खुद के मन में विचार करत बा कैसे बिरहा के आखिरी तरह लगत बा। फिल्मी दुनिया वाले फिल्मी अंदाज में संगीत को गाए लड़का कहे इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। बेकरारी बनकर हमें तड़पाती है, बनकर हमें तड़पाती है। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बनकर हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद रह जाती है, याद याद याद। याद 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 बस याद रह जाती है, याद याद याद। लेकिन इस तरह बदले की आग सीने में धधक रही है, किसके? कमला ठाकुर के। सोचिए जो भाई कभी साथ चलते थे कमला ठाकुर मन्नू पहलवान तो लोग ये कह करके नवाजते थे कि अंगद और हनुमान की जोड़ी है। आज वही भाई बड़ा भाई अपने छोटे भाई की जीत को नहीं देख सका और बदले की आग मन में लिया है। मातारी जात का भोजन दे बदे वो अपने कमला ठाकुर सगे लड़का के। और ये अपना म्यूजिक प्रयागराज सीताराम विराम म्यूजिक राधा म्यूजिक क्लब के डायरेक्टर साहब हमारे महेंद्र यादव दादा प्रयागराज से आपके द्वारा सादर 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे ए भैया चली है माँ अपने बेटे के लिए भोजन लेकर के। जब भोजन लेकर गई है कमला ठाकुर एक बात कहे कि अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को, अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को। खुद को मेरा
मेरे माता और पिता कहने का आप लोगों को कोई अधिकार नहीं है। काहे रे लड़का, कल के आए अपने धर्म के लड़के को इतना सम्मान, इतना मान कि उसने जिस थाली में खाया है उसी थाली में छेद किया है। अगर वह दंगल हार जाता तो क्या उसका कुछ चला जाता? नहीं, उसे तो यह जताना है कि वह सर्वश्रेष्ठ है और मैं खराब हूँ। काहे रे लइका तू बोलत है? तोहार छोट भाई बा, काहे रे लइका ये गलत सोच अपने विचार अपने मन में लावत है। कहे कि मेरी माँ हो, कहे बिल्कुल हो। कहे कि अगर तू मेरी माँ है तो मेरी एक बात मानेगी? कहे हाँ मानूंगी। कहे सुन मेरी बात, बता रहा है। क्या बतावे? लेके बंदूक कारतूस उसमें डालेंगे, चढ़ के गोली सीने में उसके दागेंगे। लेके बंदूक कारतूस उसमें डालेंगे, चढ़ के गोली सीने में उसके दागेंगे। जान 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 हम जान से ही मारेंगे, जान जान जान। कहीं अगर खुद को मेरी माँ समझती है तो सुन, उसे मेरे पास लेकर आ, और जब तक मैं उसे गोली नहीं मारूंगा उसकी जान मैं अपने हाथों से नहीं लूंगा, मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा। और तब तक ना मैं भोजन करूंगा ना मैं जल ग्रहण करूंगा। माँ अवाक हो गई, पागल हो, छोटा भाई है जिसे मैंने तुझे पाला है, उसे नाजो और प्यार से मैंने अपने धर्म के बेटे मन्नू पहलवान को भी पाला है। जितना प्रेम मैं तुझसे करती हूँ उतना प्रेम मैं मन्नू पहलवान से भी करती हूँ। एक छोटी सी जीत के लिए तू अपने भाई की जान लेने पर उतारू हो गया। कहे कि अगर माई हूँ तो ये काम करा, नहीं तो मत करा। चलिए है माँ आंख में आंसू लेकर के मन्नू पहलवान रियाज मारत बा। बड़े भाई हमारे बिपिन यादव जी ट्रक ड्राइवर साहब 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। चला है मन्नू पहलवान अपना रियाज मारत बा पहलवानी के। जब रियाज मारत बा माई नम आंखों से पहुंची है और आवाज देती है कि बेटा मन्नू। तले मन्नू पहलवान शेख के बोला हाँ माँ बोलिए क्या बात है? कहे लइका रे ते हम क्या अपन माई मानत है कि नहीं मानते? कहे माई कोनो पूछे वाली बात बा। 5 वर्ष का था मेरे माता पिता इस संसार में मुझको छोड़कर चले गए। जब से मैंने होश संभाला है केवल मैंने आप ही को अपनी माँ और पिताजी को अपना पिता माना है। कहे आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगूंगी तो क्या तू उसे देगा? कहे हाँ माँ तेरी दिल खोल के मांग। कहे हाँ माई दिल खोल के मांग। कहे कि ऐसे ना बेटा पहले वचन दे कि जवन मांगे तौन देबे, मना नहीं करबे। वचन दे दिया मन्नू पहलवान अपनी धर्म की माता को। और सम्मानित हमारे बड़े भाई ज्ञान प्रकाश यादव जी, सुपुत्र आप लालता यादव जी निजामाबाद से, आपके द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। ए भैया महतारी कहे कि अगर तू मुझे अपनी माँ समझता है तो इस घर इस परिवार को छोड़कर चलागा। लइकवा देखत बा कि ये माई देख हमार मजाक करे के बिल्कुल मन नहीं खे। कहे काहे तो के मजाक लगत बा, मैं तुझसे यही चाहती हूँ कि तू ये घर छोड़कर चला जा। आखिर क्यों माँ? कहे कि बेटा देख जो भाई कल का तेरा रक्षक था तेरी जीत से वही भाई तेरा भक्षक बन गया है। उसने कहा है कि जब तक तुझे मार नहीं देगा तब तक वह ना तो जल ग्रहण करेगा ना तो अन्न ग्रहण करेगा। और मैं नहीं चाहती कि मेरा एक बेटा मेरे दूसरे बेटे की जान ले ले, इसलिए तू ये घर छोड़कर चला जा। आय हाय सोचिए मजबूर होकर के मन्नू पहलवान आंख में आंसू लेकर के अपने उस घर को छोड़कर चला है। और जब घर को छोड़कर चला है समय बीतत बा तले हो थका गुरुजी पापड़ के भाव लगत बा।
मची है कुश्ती बच गया जब डंका शंका मनवा में। अरे मची है कुश्ती जब बच गया वही डंका शंका मनवा में। तब कमला सिंह बन गया रणबांका शंका मनवा में। अरे हे नरी अंग्रेज कमला सिंह को ललकारा है, मिलाओ आके हाथ मुझसे गरमा तका दुलारा है। अरे गॉड जाने मिटा दूं तेरी लंका शंका मनवा में। अरे तो गॉड जाने मिटा दूं तेरी लंका शंका मनवा में। तो कमला सिंह है बन गया रणबंका शंका मनवा में। मन्नू पहलवान छोड़कर चला है अपने उस घर को, अपने धर्म के पिता रघुराज ठाकुर के घर और परिवार को। धीरे धीरे समय बीता, फिर से एक बार चारों तरफ कमला सिंह का नाम गूंजने लगा। जब कमला सिंह का नाम गूंजने लगा तो उस समय भारत हमारा अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों का सरदार आया हेनरी अंग्रेज, और जब हेनरी अंग्रेज आया तो ललकार दिया कि अगर तू भारत का लाल है, भारत का दुलारा है, तो आकर के पहलवानी में मुझसे हाथ मिला। कमला सिंह तो नहीं रहे, लेकिन भाई हिंदुस्तान के बात आएंगे। अब तो बात ना तो गांव के रहे, ना तो नगर के रहे, ना तो जिला के रहे, ना तो क्षेत्र के रहे, बात खाली भारत देश के रहे। और जब भारत देश की बात आई, लोगों ने कह दिया कि बिल्कुल कमला सिंह तुमसे पहलवानी लड़ेंगे। धीरे धीरे समय बीता और ऐलान हो गया कि आज से 10 दिन के बाद ठीक इसी दिन और इसी जगह पर पहलवानी का दंगल रखा जाएगा, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से हेनरी अंग्रेज आएगा लड़ने के लिए और हिंदुस्तानियों की तरफ से कमला सिंह आएगा लड़ने के लिए। खबर ई जब छपत बा, मन्नू पहलवान बेचारा गाय भैंस चराई के अपन जीवन व्यतीत करे। आज अभी खबर पावत बा तले मन्नू पहलवान अपने मन में विचार करत बा। आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। कार्यक्रम आयोजक साहब सम्मानित गिरजेश यादव जी के भतीजे पिंटू यादव हमारे भाई, आपके द्वारा सादर 501 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। जब खबर पहुंचत बा मन्नू पहलवान के पास, कैसे अरे 10 दिन बाद कुश्ती रचल वही भूमि, चारों तरफ फैले लगे सुना समाचार। मन्नू पहलवान तब गैया के चरावत रहले, मन पहलवान तब गैया के चरावत रहले। सुन के खबरिया भइल दिलवा पे बा, सोच गुरु कमला सिंह से लड़ी जब मुदैया। सोच गुरु कमला सिंह से लड़ी जब मुदैया। राम जाने जीत होई या होई हा, लेकिन पहलवानी देखे जाइब दर में जनबा। लेकिन पहलवानी देखे जाइब दर में जनबा। भले गुरु करिया हमरा ऊपर प्रहार। खबर फैलत बा। मन्नू पहलवान जब यार सुना कि 10 दिन के बाद कुश्ती का दंगल रखा जाएगा, जिसमें हिंदुस्तान की तरफ से मेरे गुरु मेरे बड़े भाई कमला ठाकुर लड़ेंगे और अंग्रेजों की तरफ से हेनरी अंग्रेज आया है।
कमला सिंह के बतिया ये सुन के मन्नू पहलवान विचार करे कि एक बात बा, जब हमार गुरुजी अपने शिष्य से नहीं जीते, अपने छोट भाई से नहीं जीते, तो वो हेनरी अंग्रेज से का जीते हैं। ये दंगल देखने के लिए मैं जाऊंगा, भले से मेरे गुरु मेरे बड़े भाई मुझ पे प्रहार करेंगे। अच्छा 10 दिन बाद जब कुश्ती रखात बा डब्लू गुरुजी, जब कुश्ती रखात बा तो एक तरफ कमला ठाकुर, एक तरफ हेनरी अंग्रेज। हेनरी अंग्रेज का वो लंबा चौड़ा शरीर देख के कमला ठाकुर विचार करे कि अरे साला अगर एक बार सही से मशक दे तो हम यारे रह जा भाई। हिंदुस्तान के इज्जत के बाद बा ए कमला ठाकुर रही जीव तबे खाई जब जीव रही तबे कुछ नीक लगी, नहीं तो कुछ नीक नहीं लगी। कमला सिंह है विचार करत करत के कहे सामने युद्ध करे जाए, दंगल लड़े बदे जाओ। उ लगे पीठ पीछे दिखाई के भागे, लोग व्याकुल हो गए कि अरे कमला ठाकुर कहाँ जा रहा है, तो दुम दबाई के भागत बा, ई बड़का पहलवान बा। अच्छा जब दुम दबा के भागा है कमला ठाकुर, रण दंगल से कूदा है मल्लू पहलवान के हेनरी अंग्रेज। हेनरी अंग्रेज अरे पहले मुझसे तो लड़ लो, बाद में मेरे भाई से लड़ना, पहले चेला से लड़ा, बाद में गुरु तब जी है। कमला सिंह तक कहीं आवाज सार हमार बदलो तू ही से रहा न, तू ही हेनरी अंग्रेज के हाथ हो जाबा, हमार बदलो पूरा हम हूँ जीता जाता भाई बच जा। अब तू दोनों सारे आपस में कटा मारा। ए भैया एक तरफ हेनरी अंग्रेज और एक तरफ गुना से मन्नू पहलवान, हंस यदुवंश का शान। अच्छा दंगल होत बा, फिर से दंगल जब होत बा दांव पेच लगाया है मन्नू पहलवान और उठा के पटका है हेनरी अंग्रेज को। जब हेनरी अंग्रेज को पटका है, फिर से चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट। अरे बारे मन्नू बेटा बा, अरे बारे पहलवान, अरे बारे पट्टे, अरे बारे उमाई, कहाँ चल गए रहे रे लइका, इतना दिन से ना कोनो हाल ना कोनो समाचार। यार बात होत बतले हेनरी अंग्रेज निकाल के बंदूक और ताना है कमला ठाकुर की तरफ, और जब कमला ठाकुर की तरफ ताना है तो ले दौड़ के मन्नू पहलवान अपने सीने पर गोली खाया है अपने भाई के लिए। जब अपने भाई के लिए गोली खाया है अपने सीने पर, और जब गोदी में लेटा है मन्नू पहलवान, तले कमला ठाकुर के अपने गलती के एहसास होगा कि अरे कमला ठाकुर, तू जिस भाई को मारना चाहता था उस भाई ने अपनी जान पर खेल करके तुझे जीवन दान दिया है। अरे भाई मैं तुझे अच्छे से अच्छे अस्पताल में दिखाऊंगा, बढ़िया से बढ़िया वैद्य हकीम को बुलाऊंगा, लेकिन मेरे लाल मेरे भाई मैं तुझसे अलग नहीं होना चाहता हूँ। तले मन्नू पहलवान हथवा पकड़ के अपने भाई अपने गुरु कमला ठाकुर से एक बात कहे। का कहे? आखिरी भाव खड़ी के भाव लगत बा। अरे त गोली लागल बा हमरे, टूटल बयास भैया, त हमरे माई के देखैया हमरी लाश भैया।
बात कही कि भैया जीते जिंदगी आपने मुझसे नफरत की है, और जब मुझे आखिरी क्षण मेरा नजदीक आया है तो आप मुझे बचाने के चक्कर में मत पड़िए भैया। अगर मैंने जाने अनजाने में आपका दिल दुखाया हो तो अपने इस भाई को जाते जाते माफ कर देना भाई, मेरी आखिरी इच्छा को पूर्ण कर देना। कमला ठाकुर पूछत बा कि ऐसा क्यों बोलता है मेरे भाई, मैं तुझे खुद से नहीं जाने अलग नहीं होने दूंगा। इतनी बतिया सुन के मन्नू पहलवान कहे कि भाई मैंने हिंदुस्तान को बचाने के लिए या जंग तो जीत लिया, लेकिन मैं अपनी जिंदगी की जंग को हार जाऊंगा भाई। मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मेरी माँ को आखिरी दीदार करा देना, मेरी माँ को मेरा लाश दिखा देना, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया। इतना कह करके अपने बड़े भाई कमला ठाकुर के गोदी में अपना दम तोड़ा है। लेकर चला है कमला ठाकुर अपने छोटे भाई मन्नू पहलवान की लाश अपने घर पर। आवाज दिया कि माँ, अरे माँ, तुझसे मिलने के लिए मेरा छोटा भाई और तेरा छोटा बेटा मन्नू पहलवान आया है। सोचिए, जो माँ अपने बड़े बेटे के मुख से यह सुनती थी कि मैं अपने भाई को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज वही भाई कह रहा है कि माँ निकल बाहर, तुझसे मिलने तेरा छोटा बेटा आया है। माँ सारा काम छोड़ करके आई है और देखती है कि उसका छोटा बेटा कफन में लिपटा हुआ है। लोग कहते हैं कि भारत देश की या आजादी, अच्छा जे आजादी दिया हुई है भारत देश के, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, वो बेचारे सोचत हुए कि के का ए भैया जेकर खातिर जो ने हिंदुस्तान के माटी खातिर उ लोग मर मिटे बदे तैयार हो गए। ए भाई ढेर सच बोलबा तो तोहरे नंबर आई। ए भैया आज के समय में सच बोलने पर कब किसको फांसी दे दी जाएगी, कब किसके ऊपर मुकदमा दायर हो जाएगा, कब के गरियावे लगी कोनो तब पता है नहीं बा। अबे सुनबे भाई कि विज्ञान अगर ढेर चीज देत बा, अगर ऐसी बनत बा तो बिगड़तो बहुत बा। कुछ तुच्छ आदमी है ना आजकल, जे आदमी को कुछ नहीं बिगाड़ पाओ तो सोशल मीडिया से खिलवाड़ करते हैं। लेकिन एक बात बा डब्लू गुरु जी, जेकर राम न बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी। जे दिन बाहर से नहीं बिगड़ी तो ले हर केतनो केहू पटक के रह जाओ, केहू कुछ होए वाला नहीं बा। हाँ बोलो मुँह 17 साल के ठीक बात, ठीक बजा जा सोच घरे जा। ए भैया भारत देश को आजाद कराने के लिए ना जाने कितने अनेक सपूत इस भारत भूमि के लिए शहीद होकर गए हैं। किसी का नाम लिया जाता है तो ना जाने कितने वीर सपूतों का नाम इसी इतिहास में दबाया भी गया है। इसीलिए इतिहास को पढ़िए का गुरुजी। आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुरकारी, स्वर्ग से चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी हो। अरे लोहा को लोहा ललकारे जम के, गावे रुचि अदा यार पूजा करे कलम के, लोहा को लोहा ललकारे जम के। देख तेरे संसार की हालत, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ओ कितना बदल गया इंसान।